हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज स्थापत्य कला दैट मीन्स टेम्पल्स वगैरह के बारे में इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। इवन चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में से स्थापत्य कला की प्रारंभिक गुप्तकालीन विशेषता: अलंकरणहीन इमारतें, प्रवेश द्वार पर बुद्ध की प्रतिमा। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? राइट आंसर इज डी, प्रवेश द्वार पर बुद्ध की प्रतिमा। निम्न में से द्विआयामी कला कौन सी है? द्विआयामी दैट मीन्स 2 डायमेंशनल के बारे में बात हो रही है। 2 डायमेंशनल आर्ट कौन सी है? चित्रकला, संगीत कला, काष्ठ कला, मूर्ति कला। मूर्ति कला नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज 3 डायमेंशनल है। काष्ठ कला नहीं हो सकती, वुडन आर्ट, ये भी 3D में इंक्लूडेड हो जाएगा। संगीत कला ये भी नहीं हो सकती, 3 डायमेंशनल में ही संगीत कला भी आ जाएगा, जो चारों तरफ से मूव करके कैप्चर करना। 2D आर्ट बेसिकली होता है चित्रकला। 2D आर्ट हम उन्हें कहते हैं जिसे सिर्फ टच कर सकते हैं, वॉल पर हैंग होता है, उसके चारों सराउंडिंग में हम विजिट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह समझिए, पेंटिंग है और प्रिंट है, फोटोग्राफी है, ये सारा इंक्लूडेड हो जाएगा 2 डायमेंशनल आर्ट में। भितरगांव कानपुर मंदिर किसको समर्पित है? भितरगांव का मंदिर लक्ष्मण को समर्पित है। निम्न में से देउल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देउल सुने होंगे, खाकरा देउल, पीटा देउल, है ना? चलिए बताइए, शिखर, सोपान, गर्भगृह या फिर गोपुरम। देउल बेसिकली कहते हैं गर्भगृह को। अब गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह वो स्पेस होता है टेम्पल का, लाइक ये हमारा मंदिर हो गया, ठीक है। इस तरह से मंदिर का निर्माण होता है। तो मंदिर जो होता है उसके अंदर यहाँ पर प्रवेश द्वार बना होता है। प्रवेश द्वार के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो देखते हैं स्कल्पचर या फिर मूर्तियां रखी हुई होती हैं भगवान जी की, उसे ही बोलते हैं गर्भगृह। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर किस वंश की राजधानी है? विष्णुपुर किस वंश की राजधानी है? पल्लव वंश की, मल्ल वंश की, चंदेल वंश की या काकनी वंश की? क्वेश्चन में देखिए, टेराकोटा मंदिर पूछा जा रहा है विष्णुपुर। विष्णुपुर का जो मंदिर है वो मल्ल वंश का है। भारत में निर्मित पहला अष्टकोणीय मकबरा। अष्टकोणीय के बारे में बात हो रही है, जो इस तरह से निर्माण होता है जिस मकबरे का। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पहला मकबरा। मुझे पता है काफी लोग सोच रहे होंगे उनका शेरशाह सूरी का मकबरा। देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा तो है ही अष्टकोणीय, लेकिन पहला मकबरा पूछा जा रहा है वो है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्कन का ताज कहाँ स्थित है? और दक्कन का ताज किसे कहते हैं ये भी बताइए। देखिए, दक्कन का ताज बेसिकली बीबी के मकबरा को कहते हैं। बीबी का मकबरा, बीबी के मकबरा को बोलते हैं कि जो दक्कन का ताज है वो ताजमहल का फुहड़ है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है या फिर बिहार में है? जब यहाँ दक्कन का ताज ही नाम दे दिया गया तो डायरेक्टली आप महाराष्ट्र में आ जाइए, ठीक। पत्थर के अंदर पत्थर जड़ने की कला को कहा जाता है। पत्थर के अंदर पत्थर जड़ने की कला, यहाँ से देखिए मैं 2 क्वेश्चन आपका क्लियर कराऊंगी। इवन आप लोगों को पता भी है ये क्वेश्चन, बस मैं यहाँ पर एक बार रिमाइंड कराना चाहती हूँ। हॉलो कास्टिंग हो नहीं सकता है। कास्टिंग का एक टेक्निक है हॉलो और सॉलिड। देखिए 2 टेक्निक होती है ना कास्टिंग, हॉलो और सॉलिड। लाइक कास्टिंग की नहीं, क्ले मॉडलिंग का, मॉडलिंग का।
जो मूर्ति ढलाई होती है उसके दो प्रोसेस होते हैं, एक हॉलो कास्टिंग होता है या फिर हॉलो, और एक होता है सॉलिड। सॉलिड में आर्मेचर का यूज़ करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्मेचर कुछ इस तरह से होता है, जब हम स्कल्पचर बनाते हैं तो उसमें वायर वगैरह का, ये कपड़े का यूज़ करके आर्मेचर को रेडी किया जा सकता है। ऑलमोस्ट मैंने तो आर्मेचर का यूज़ किया था, लाइक वायर से ही, आप लोग भी वायर से ही किए होंगे। तो हॉलो स्कल्पचर में वायर का यूज़ नहीं करते हैं, सॉलिड में करते हैं। हॉलो में क्यों नहीं करते, क्योंकि हॉलो तो खुद अंदर से खाली होता है, बस बाहर से बना हुआ होता है इसलिए। सिरा पेर्दू, सिरा पेर्दू आप लोग को पता ही है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये एक टेक्निक है किसका, ब्रॉन्ज कास्टिंग का। 3 टेक्निक है ना ब्रॉन्ज कास्टिंग का, एक है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, दूसरा है सैंड कास्टिंग, तीसरा है डोगरा कास्टिंग। बस ये 3 ही कास्टिंग है। नेक्स्ट है पित्रा दियोरा देन पतीना। पतीना भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि नाइट्रिक एसिड और कॉपर पेस्ट का जो मिक्सचर होता है, एक सेकेंड, नाइट्रिक एसिड प्लस इसमें कॉपर पेस्ट को ऐड करते हैं, कॉपर पेस्ट को। जब नाइट्रिक एसिड में कॉपर पेस्ट ऐड किया जाता है, सॉरी, तो एक लेयर चढ़ाया जाता है पतीना पर। पतीना बेसिकली केमिकल रिएक्शन है। जैसे हम लोग एक पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग में किसका यूज़ करते हैं, वार्निश का यूज़ करते हैं, या फिर वार्निश हो गया, स्प्रे हो गया, ग्लेजिंग हो गया, जिससे हमारी पेंटिंग फिक्स्ड रहे, बिल्कुल शाइनिंग के साथ लॉन्ग लास्टिंग। उसी तरह आर्टिस्ट क्या करते हैं, स्कल्प्टर आर्टिस्ट जो मूर्तिकार होते हैं, जिन्होंने मूर्ति बनानी है, उन लोग ऊपर से नाइट्रिक एसिड और कॉपर पेस्ट को एक बाउल में मिक्स करते हैं। बाउल में अच्छे से आग दिखाकर मिक्स करेंगे, फिर एक ब्रश की हेल्प से अपने स्कल्प्टर पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी टेक्निक को कहा जाता है पतीना। पतीना मैंने इसलिए डिस्क्राइब किया क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सेम एज इट इज, बट इज पतीना, पतीना इज अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है पित्रा दियोरा। पित्रा दियोरा ही ये टेक्निक है पत्थर के अंदर पत्थर जड़ने की कला, दैट इज कॉल्ड एट पित्रा दियोरा। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, पित्रा दियोरा। अच्छा, पित्रा दियोरा से मुझे एक और बात याद आ गई। अब बताइए, पित्रा दियोरा टेक्निक तो आप लोगों को पता चल गया कि पत्थर के अंदर पत्थर जड़ने की कला को पित्रा दियोरा कहते हैं। मीन्स एक सरफेस लीजिए, सरफेस के अंदर हॉलो कीजिए। जब हॉलो करेंगे तो इसके अंदर, जब इंग्रेव करेंगे तो इसके अंदर किसकी जड़ाई करेंगे, एक पत्थर की जड़ाई करेंगे, तो उस टेक्निक को बोलेंगे पित्रा दियोरा। पित्रा दियोरा, क्लियर। और सेम इसी तरह का एक और टेक्निक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक कैनवस लेंगे, उसमें से पेबल्स को पेस्ट करेंगे, यहाँ पे जड़ाई करके पेस्ट कर रहे हैं पत्थर को, और यहाँ डायरेक्टली पेस्ट करेंगे। तो वो कौन सा टेक्निक है, वो है मोज़ेक आर्ट। मोज़ेक आर्ट कहाँ का बहुत फेमस है, बताइए, कमेंट कीजिए। जी एग्जैक्टली राइट, मोज़ेक जो है मणिकुट्टिम बेसिकली फेमस है बेंजेंटाइन आर्ट की। बेंजेंटाइन आर्ट इसीलिए जाना जाता है अपने मोज़ेक आर्ट के लिए। इटली की एक कला है, ये आर्ट मूवमेंट है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, बस माइनर डिफरेंस है। इसमें पत्थर के अंदर पत्थर को जड़ा जाता है पित्रा दियोरा में, और मोज़ेक में जड़ा नहीं जाता है, पेस्ट किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग पूजा का सबसे पहला प्रमाण किस पुराण में मिलता है, शिव पुराण, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण किस टाइम ड्यूरेशन की है, तो ये है अर्ध सातवाहना काल की। अर्ध सातवाहना काल की है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ये एक ग्रंथ है। ग्वालियर का किला किसने निर्मित किया, ग्वालियर का किला राजा मान सिंह तोमर ने, सवाई जय सिंह प्रथम ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने, या फिर सवाई प्रताप सिंह ने। ग्वालियर के बारे में बात हो रही है, ग्वालियर का किला राजा मान सिंह तोमर ने निर्मित किया। एक सेकेंड। लौ स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, लौ स्तंभ कहाँ पर है ये भी कमेंट कीजिए, और क्यों फेमस रहा है, और किसने बनवाया, किस टाइम ड्यूरेशन का है। सारा क्वेश्चन आज यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। लौ स्तंभ के बारे में बात हो रही, ऊंचाई, तो देखिए सबसे पहले मैं आंसर कर देती हूँ। ऊंचाई आपको पता ही है, 23.8
ये साइज है एक्चुअल में। लौह स्तंभ जिसे लोहे की लाट कहते हैं, लोहे की लाट। और लोहे की लाट बेसिकली फेमस क्यों रहा है? तो देखिए, लोहे की लाट इसलिए फेमस रहा है क्योंकि ये आयरन पिलर के नाम से जाना जाता है और इसमें आज तक जंग नहीं लगी। आयरन पिलर लौह स्तंभ को कहते हैं, इसकी खासियत है आज तक ये जंग नहीं लगी। और ये मौर्य डायनेस्टी की है। अगर पूछा जाए किस आर्ट मूवमेंट की है तो ये मौर्य काल की है। और लौह स्तंभ जो लोहे की लाट है, ये मौर्य डायनेस्टी की। इवन इसे बनवाए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रमादित्य प्रथम ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने निर्माण कराया और कहाँ पर है, ये भी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। कहाँ पर है लौह स्तंभ? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में कुतुब परिसर के प्रांगण में मेहरौली के पास स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। किस मकबरे को फुसफुसाता गलियारा नाम से जाना जाता है? फुसफुसाता गलियारा। सिकंदर लोदी का मकबरा, आगरा का ताजमहल, बीजापुर का गोल गुंबद। फुसफुसाता गलियारा, बीजापुर का गोल गुंबद। किसने निर्माण करवाया बीजापुर का गोल गुंबद? और ये क्या है, इसका डिजाइनर कौन है? इसके डिजाइनर पहले देख लीजिए, याकूब हैं, याकूब। और आदिल शाह का मकबरा है, ये मकबरा किसका है? आदिल शाह का मकबरा है। आदिल शाह का मकबरा याकूब ने निर्मित करवाया। दैट मीन्स ये दक्षिणी शैली के किस टाइम ड्यूरेशन का है? लाइक 3 चला था ना, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, तो ये बीजापुर का है। बीजापुर में ही तो आदिल शाह थे। बीजापुर के टाइम ड्यूरेशन का है, आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबद। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दे ही दिया है कि बीजापुर का गोल गुंबद बहुत फेमस है। कौन डिजाइन किए ये याद रखिएगा, याकूब ने। कौन सी इमारत दारुल के डिजाइनर याकूब द्वारा डिजाइन किया गया था? दारुल के डिजाइनर थे याकूब। लाल किला, विजय स्तंभ, गोल घर या फिर गोल गुंबद? दारुल के डिजाइनर याकूब द्वारा गोल गुंबद का निर्माण किया गया। बीबी का मकबरा किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? बीबी का मकबरा जैता ने। याकूब कट कर दीजिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि याकूब ने गोल गुंबद का। अहमद लाहौरी कट कर दीजिए, पता है कि अहमद लाहौरी ताजमहल के डिजाइनर हैं। चलिए नेक्स्ट है जैता और अतुल्ला। बताइए कौन से वाले ने डिजाइन किया है बीबी का मकबरा, जिसे दक्कन का ताज और ताजमहल का फोर्ट कहा जाता है? और सर डिजाइन किए अहमद लाहौरी। बिहार के बोध गया में स्थित है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑल्दो महाबोधि मंदिर बहुत फेमस है बिहार की मंदिर। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने। और ये चलिए मैं बताती हूँ कि ये मौर्य डायनेस्टी का है। अब बताइए किसने निर्माण कराया होगा? अब जल्दी से मौर्य किंग की तरफ आ जाइए आप। अशोक ने। क्लियर? कनिष्क कुषाण काल के हैं। चंद्रगुप्त जब नेम आएगा तो आप चले जाइएगा गुप्त काल में। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूपा के बारे में बात हो रही है। स्तूप सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, जावा इंडोनेशिया, चंपारण बिहार, रायसेन मध्य प्रदेश। देखिए विश्व का सबसे बड़ा स्तूप इंडिया में नहीं है। जब इंडिया में नहीं है, आपको पता है कि इंडिया में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश कट कीजिए, बिहार कट कीजिए, मध्य प्रदेश कट कीजिए। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जावा इंडोनेशिया। देखिए ये लोकेशन भी याद रखिएगा, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में है, चंपारण बिहार में है, रायसेन मध्य प्रदेश में है। कभी कभी लोकेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए जावा इंडोनेशिया में है। और वो कौन सा वाला स्तूप है जावा इंडोनेशिया में जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है? बताइए कौन सा स्तूप है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप? बोरोबुदुर स्तूप है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, जो जावा इंडोनेशिया में है एट द प्रेजेंट टाइम। एक बार इस स्तूप का पिक्चर जरूर देख लीजिएगा। भारत की खोजी गई सबसे पहली प्रतिमा
मानी जाती हैं? भारत की खोजी गई सबसे पहली प्रतिमा, जैसे कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये वाला आंसर पता है, बताइए। चामरधारिणी है, कुबेर की प्रतिमा है, नर्तकी की प्रतिमा है, ये कनिष्क की प्रतिमा है? मैं श्योर हूँ कि सभी को इसका आंसर पता है कि नर्तकी की प्रतिमा है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल। और किस नाम से जानते हैं इस प्रतिमा को? नृत्यांगना। नृत्यांगना। नृत्यांगना और डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं नर्तकी की प्रतिमा को, जिसका साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। ठीक है, ये साइज है। कहाँ पर एग्जिबिट है? नेशनल म्यूजियम में एग्जिबिट है। अच्छा, ये जो डांसिंग गर्ल है ये कहाँ से मिली है? नर्तकी की जो प्रतिमा है ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और भारत की खोजी गई प्रथम प्रतिमा है ये भी याद रखिएगा, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। एक बियर्डेड मैन, जिसे बोलते हैं पुजारी की प्रतिमा, और एक डांसिंग गर्ल नर्तकी, ये दोनों बहुत फेमस रही थी मोहनजोदड़ो की। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है? फर्स्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया और ये गुप्त काल की है। सेकंड है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट था, जेआरएफ में भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, विश्व का फर्स्ट यूनिवर्सिटी, लाइक जेआरएफ के फर्स्ट पेपर में। शौर मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया? शौर मंदिर को 1987, 1984, 1983 या फिर 2007? 1984 में शौर मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है स्क्रीन पर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस सामग्री से हुआ था? मटेरियल पूछा जा रहा है, किस मटेरियल का यूज किया गया था? सैंडस्टोन, व्हाइट मार्बल, ब्लैक या फिर पिंक मार्बल? पिंक मार्बल का तो यूज हुआ नहीं है इंडिया में ज्यादा, अरे इंडिया में कह रही हूँ, सॉरी, यूपी में और उत्तर भारत में पिंक मार्बल का यूज बहुत कम कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, लाइक दीदारगंज यक्ष में मिलता है। और व्हाइट मार्बल आप चले जाइए राजस्थान में, माउंट आबू में मिलेगा। रेड सैंडस्टोन ये ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा इनके टाइम में, अशोक के टाइम में, मौर्य, हाँ मौर्य डायनेस्टी में। कंदरिया महादेव मंदिर जो निर्माण कराया गया है, मटेरियल का यूज किया गया है ब्लैक ग्रेनाइट का। अच्छा, कंदरिया महादेव से एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, देवों के देव महादेव किसे कहते हैं? विष्णु जी को, शिव जी को? जल्दी कमेंट कीजिए। शिव जी को कहते हैं, अर्थात ये मंदिर शिव को समर्पित है। बस मुझे बताना था किसको समर्पित है, इसलिए हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया ताकि आपको टर्म्स याद रहें। निम्न में से बेसर शैली पर आधारित स्थपति है? बेसर शैली पर आधारित, नागर, द्रविड़, बेसर, तीन शैलियां होती हैं ना। उत्तर भारत की हो जाती है नागर, द्रविड़ दक्षिण की हो जाती है, और बेसर के बारे में, बेसर जो है कर्नाटका की है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बेसर शैली पर आधारित कैलाशनाथ मंदिर? नहीं, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का है, 8वीं शताब्दी का है, बहुत फेमस रहा है, गुफा नंबर 16 में है, एलोरा के केव नंबर 16 में। सेकंड है एलिफेंटा गुफा, लिंगराज मंदिर पता है भुवनेश्वर में, दिलवाड़ा मंदिर भी आपको पता है माउंट आबू में। यहाँ बेसर शैली के बारे में बात हो रही है, उस पर आधारित मंदिर है एलिफेंटा गुफा मंदिर। एलिफेंटा गुफा मंदिर बेसर शैली पर आधारित है। अच्छा, एलिफेंटा की क्या बहुत फेमस है, कौन सा वाला स्कल्प्टर जिसके लिए एलिफेंटा जाना जाता है? एलिफेंटा धारापुरी टापू, रायगढ़ धारापुरी टापू मुंबई में स्थित है, और ये एलिफेंटा गुफा है, और ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। एलिफेंटा की एक बहुत फेमस स्कल्प्टर है जिसका नाम है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति, और तो इस स्कल्प्टर को महेश मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइज है 18x24, बनाई गई है ग्रेनाइट में, ग्रेनाइट में निर्मित है। चलिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, एलिफेंटा गुफा मंदिर।
गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ स्थित है? गुप्तकालीन शिव मंदिर पन्ना में, भूमरा में, सतना में या रायसेन में? गुप्तकालीन जो शिव मंदिर है वो भूमरा में स्थित है। मीन्स जो शिव मंदिर है वो गुप्त काल की मंदिर है, भूमरा में है। पंचायतन योजना पर आधारित मंदिर कौन सी वाली है? पंचायतन योजना जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी खजुराहो के बारे में, तो हमने बताया था कुछ इस तरह से पंचायतन मंदिर होते हैं, राइट। चलिए बताइए जल्दी से पंचायतन मंदिर, सॉरी सॉरी, बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। इस तरह के पंचायतन मंदिर होते हैं। ये मेन टेम्पल होता है, इसके सराउंडिंग में 4 और छोटे छोटे टेम्पल्स होते हैं, इसे ही बोलते हैं पंचायतन मंदिर। ठीक है, ये पंचायतन मंदिर है। अब पंचायतन मंदिर घंटाई मंदिर है, शौर मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर या चित्रगुप्त मंदिर? पंचायतन मंदिर का जो योजना पर आधारित मंदिर है वो कंदरिया महादेव मंदिर है। बुलंद दरवाजे की उसके आधार से ऊंचाई कितनी है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आधार से ऊंचाई पूछी जा रही है। सिर्फ ऊंचाई पूछी जाती या फिर उसके फिट से तो आप 34 पे आ जाते हैं, लेकिन आधार से जो ऊंचाई रही है वो 176 है। हुमायूं ने धर्म का शरण स्थल कहाँ बसाया? धर्म का शरण स्थल हुमायूं ने दिल्ली में बसाया, आगरा में, या फिर अजमेर में, या फतेहपुर सिकरी में? हुमायूं ने दिल्ली में बसाया। अच्छा बताइए हुमायूं कौन थे, किसके बेटे थे? बाबर के। बाबर के बाद हुमायूं आते हैं। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब, इनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। चलिए तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि हुमायूं ने जो धर्म का शरण किया वो दिल्ली में किए थे। आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, ये किसका कोटेशन रहा था? ये कथन बताइए, कमेंट कीजिए। ऑल्दो आप लोगों को ये कमेंट मतलब पता ही है कि किसने किया था, क्योंकि ये वाला लाइन काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है। जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया उनको ये लाइंस बहुत अच्छे से लर्न है। बताइए, चार्ल्स कोरिया, जॉर्ज विटेट, मार्शल विशन या फिर रॉल्फ फिंच? मुझे बताया सभी को इसका आंसर पता होगा। राइट आंसर इज डी, रॉल्फ फिंच। भारत में सर्वप्रथम किस धर्म द्वारा मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी? मूर्ति पूजा की नींव जो जड़ें थी, जैन धर्म से शुरुआत हुई है, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या बौद्ध धर्म? यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम पूछा जा रहा है, तो भारत में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ था। दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का संबंध किस काल से है? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल? ये सभी गलत है। ऑल्दो आपको पता ही है कि लौह स्तंभ जिसे आयरन पिलर और लोहे की लाट के नाम से जानते हैं, लोहे की लाट और आयरन पिलर, इसकी खासियत है कि आज तक जंग नहीं लगा, जिसका साइज है 23.8। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने निर्माण कराया, दैट मीन्स गुप्त काल की है। भारत में कुल कितने 64 योगिनी मंदिर प्रसिद्ध हैं? देखिए 64 योगिनी मंदिर से मैंने आपको एक HW का होमवर्क दिया हुआ है, कमेंट कीजिएगा आप लोग कि जो 64 योगिनी मंदिर हैं भारत में वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। देखिए 64 योगिनी मंदिर हैं। धातुई मूर्तिकला किस वंश अपने चरम पर पहुंची थी? देखिए धातुई मूर्तिकला के बारे में बात हो रही है। चोल काल की बहुत फेमस है नटराज, चोल काल में बहुत काम हुआ है लॉस्ट वैक्स टेक्निक में। और धातुई मूर्तिकला का चरम टाइम जो रहा था वो चालुक्य वंश था।
भारतीय मूर्तिकला में आधुनिक युग की शुरुआत किस शताब्दी में मानी जाती है? 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। चकमक का संबंध किससे है? चकमक एक पत्थर होता है, कौन सा पत्थर होता है? चकमक बेसिकली एक तरह का स्टोन है। फ्लिंट, फ्लिंट मीन्स चकमक। सैंधव सभ्यता में प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा का साइज क्या रहा है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन में हमने लिया है 10.5। ठीक, मैं बता देती हूँ 10.5 इंटू 2.5 ये एक्चुअल साइज रहा है। और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, बस 10.5 आया हुआ था। बनाई गई है लॉस्ट वैक्स टेक्निक में। भारत की प्रथम खोजी गई स्टैचू है डांसिंग गर्ल। नेक्स्ट है, मेखला किस स्थापत्य कला का अंग है? मेखला मौर्य डायनेस्टी में आपने देखा होगा बनाया जाता है स्तंभ, पिलर जिसे कहते हैं, पिलर। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है ना, एक है मेखला और दूसरा है परगा। परगा और मेखला, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, स्तंभ। आम की डाली को पकड़े वृश्चिका यक्षी को क्या दर्शाया गया है? कहाँ पर दर्शाया गया है? सॉरी, वृश्चिका यक्षी जो है वो आम के डाल को पकड़ी हुई है। वृश्चिका यक्षी भरूच में, सांची में, पिपरवा में या फिर अमरावती में? सांची में इस तरह का देखने को मिल जाएगा। भरूच का खोज किसने किया, सांची का खोज किसने किया और अमरावती का खोज किसने किया? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। भरूच का कनिंघम सुंग काल की है, सांची मौर्य सुंग दोनों का इंक्लूडेड कर लेते हैं, मौर्य का ही रखिए। रायसेन जिला में सर रायलेट ने खोज किया। पिपरवा का स्तूप भी ऑल दो मौर्य डायनेस्टी का है ये। और अमरावती का जो स्तूप रहा है ये किस डायनेस्टी का था? अमरावती का स्तूप सातवाहना काल का है, संगमरमर मार्बल से बनाया गया है, कृष्णा नदी के किनारे है। नदी पूछी जाती है, किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। और कर्नल मैकेंजी ने खोज किया, कर्नल मैकेंजी। देखिए मुझे पता है आप लोगों को सबके आंसर पता होते हैं, जस्ट मैं रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सिंहासन पर बैठे हुए बुद्ध अभय मुद्रा की प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? सिंहासन पर बैठे हुए जो बुद्ध हैं अभय मुद्रा में, उसकी स्टैचू कहाँ पर है? सारनाथ में है, मथुरा में है, राष्ट्रीय संग्रहालय में या फिर इलाहाबाद संग्रहालय में है? सिंहासन पर जो बैठे हुए बुद्ध हैं वो मथुरा संग्रहालय में है। गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र सारनाथ और गांधारा, मथुरा और वाराणसी, मथुरा और सारनाथ, फतेहपुर सिकरी और सारनाथ। गुप्त काल के जो मूर्ति कला का केंद्र रहा है वो मथुरा और सारनाथ रहा। रावणफाड़ी गुफा ऐहोल कर्नाटक से प्राप्त नटराज की नटराज शिव के मूर्ति शिल्प के साथ किसे दर्शाया गया था? कार्तिकेय और गणेशा को, पार्वती और गणेश जी को, गणेश जी के साथ चूहा को या फिर विष्णु और ब्रह्मा जी को? कार्तिकेय और गणेश जी को रावणफाड़ी गुफा ऐहोल कर्नाटक में नटराज शिव के मंदिर शिल्प के साथ दर्शाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव द्वितीय, सदाशिव सामंतराय महापात्रा। बताइए किसने निर्माण करवाया कोणार्क का सूर्य मंदिर? नरसिंह देव प्रथम ने। कहाँ पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर? कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। खजुराहो के मंदिर किस काल में बनाए गए थे? चंदेल काल, पल्लव, चालुक्य या फिर गुप्त काल?
खजुराहो में अगर कंफ्यूजन हो रहा है मंदिरों से रिलेटेड तो आप मेरे प्लेलिस्ट से वीडियो देखिएगा, मैंने टोटल डिस्क्राइब किया हुआ है। देन एमसीक्यूज क्वेश्चन भी सॉल्व करवाइए। वर्ल्ड आर्ट के नाम से पीडीएफ है, वर्ल्ड आर्ट पीडीएफ कह रही हूँ, वीडियो है। प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वर्ल्ड आर्ट देखिए, उसमें अंदर जाइएगा, खजुराहो थंबनेल में लिखा हुआ है खजुराहो मंदिर। चलें, चंदेल काल, पल्लव काल, चालुक्य काल या फिर गुप्त काल। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो बेसिकली चंदेल वंश के हैं, चंदेल काल के। मथुरा शैली में कुछ शिल्प हाथी दांत से निर्मित किए गए हैं और वो किससे मिलते जुलते हैं? जो मथुरा शैली है उसमें कुछ शिल्प हाथी के दांत से निर्मित किए हैं, मीन्स आइवरी से। तो आइवरी सांची शैली से मिलते हैं, चोल सांची में इस तरह का काम नहीं देखने को मिलेगा, चोल में भी नहीं। अजंता में अमरावती से मिलते जुलते हैं। काम पूछा जा रहा है कि किससे मिलते जुलते हैं, तो वो अमरावती शैली से। विख्यात विमल शाही और लुड़बसही मंदिर किस वंश के संबंधित है, किस वंश से संबंधित है? विमल शाही मंदिर और लुड़बसही मंदिर, बताइए। बहुत फेमस टेम्पल था, राजस्थान में ये दोनों हैं, राजस्थान में है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये दोनों मंदिर का वंश क्या है। इन दोनों टेम्पल का वंश जो है वो सोलंकी वंश है। अब मंदिर बनाई किससे गई है, किस धर्म से संबंधित है, बताइए। जैन धर्म से संबंधित है मंदिर, ठीक है। अब मंदिर में जो बनाए गए हैं, निर्माण किए गए हैं, किससे बनाए गए हैं? मार्बल। और यहाँ पर आदिनाथ की प्रतिमा है। दैट मीन्स देखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा कभी जब विमल शाही या फिर इनके बारे में बात हो, लुड़वसई मंदिर के बारे में, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जैन स्थापत्य या फिर जैन मूर्तियां ही रिप्रेजेंट होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नौलखा मंदिर गुजरात के किस जिले में स्थित है? जिला बताना है। सुरेंद्र नगर, देखिए गुजरात के बारे में बात हो रही है कि गुजरात का जिला। भावनगर और सुरेंद्र नगर ये दोनों में बताइए, क्योंकि ये दोनों जो है कि गुजरात में है, ये दोनों गुजरात का ही पार्ट है। पटना बिहार का है, ये नहीं हो सकता, जूनागढ़ नहीं हो सकता। ए और बी में बताइए कौन सा वाला राइट हो जाएगा। ऑफकोर्स नौलखा मंदिर सुरेंद्र नगर में है, सुरेंद्र नगर में, ठीक। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? होशंग शाह का मकबरा जूनागढ़ में, हैदराबाद में, मांडू में या फिर पटना में? होशंग शाह का मकबरा मांडू मध्य प्रदेश। बहाई मंदिर कहाँ स्थित है? अरे वाह, यहाँ काफी स्पेस मिल गया, फिर तो पिक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, बहाई मंदिर कहाँ स्थित है। इस तरह के लोटस बने हुए हैं, बताइए कहाँ पर है। देखिए बहाई मंदिर बेसिकली कहते हैं लोटस टेम्पल को, लोटस टेम्पल को, और एग्जाम में हिंदी में पूछ लिया जाता है जस्ट बिकॉज हर किसी को पता है कि लोटस टेम्पल दिल्ली में है ना। तो बहाई मंदिर लोटस टेम्पल को ही कहते हैं, याद रखना है आपको। अब बहाई मंदिर दैट मीन्स लोटस टेम्पल कहाँ पर है, तो ये है दिल्ली में, दिल्ली में है। जब मेट्रो से जाने लगो तो बिल्कुल क्लियर ये लोटस दिखाई देता है, प्यारा सा व्हाइट कलर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो किस वास्तुशिल्प शैली पर आधारित है? खजुराहो की शैली पूछी जा रही है। खजुराहो जो देखिए उत्तर भारत का है, उत्तर भारत मीन्स एमपी में है खजुराहो, तो इसकी शैली कौन सी वाली हो जाएगी? द्रविड़ शैली, नागर शैली या फिर बेसर शैली? देखिए द्रविड़ शैली हो नहीं सकता, दक्षिण भारत का है। बेसर शैली नहीं हो सकता, कर्नाटका का है। राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। अच्छा यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि नागर शैली के मंदिर खजुराहो तो है ही, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर नागर शैली का है, उसके बाद बंगाल का पालवसेन मंदिर खजुराहो का है। जितने भी उत्तर भारत में मंदिर इंक्लूडेड होंगे, उत्तर भारत के मंदिर, वो सब आपके आ जाएंगे नागर शैली में। अब आपको पता है लोकेशन, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। पंचमहल कहाँ स्थित है? लाहौर में, सिकंदरा में, फतेहपुर सिकरी या फिर आगरा में? पंचमहल, पंचमहल है फतेहपुर सिकरी में।
अच्छा, अभी तक आप लोगों ने मैप नहीं लिया है तो एक मैप ज़रूर ले लीजिएगा। मैप से पता है क्या फ़ायदा हो जाता है, जब आप देख रहे होंगे लोकेशन तो आपको पता होगा कि अच्छा ये यहाँ पर है, माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। भारतीय कला का स्वर्ण युग कब से माना जाता है? मुगल काल से, कुषाण काल से? भारतीय कला का स्वर्ण युग मीन्स गोल्डन सेक्शन के बारे में बात हो रही है, गोल्डन एज के बारे में। गोल्डन एज, गोल्डन सेक्शन हमने नाम ले लिया तो बता देती हूँ, यूक्लिड की बहुत फेमस है। यूक्लिड गोल्डन सेक्शन के लिए, जो यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने 2.3 5.8 का रेशियो बताया है आर्ट में। चलिए, गोल्डन एज के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी भारतीय कला का। अगर मुगल का गोल्डन स्वर्ण युग पूछा जाता तो आपको पता है कि जहांगीर के पास आप जाते हैं, जहांगीर का काल मुगल कला का स्वर्ण युग है। लेकिन यहाँ पर भारतीय कला का स्वर्ण युग पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा वाला राइट हो जाएगा? गुप्त काल इज करेक्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से दोहरे गुंबद डबल डोम पर आधारित मकबरा कौन सा है? डबल डोम पर आधारित, जहांगीर का मकबरा, अकबर का मकबरा, बाबर, हुमायूं या फिर जहांगीर? डबल डोम का मकबरा हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं के मकबरे के डिजाइनर थे अहमद लाहौरी। ठीक है, अहमद लाहौरी। और ख़ास बात ये है कि जो हुमायूं का डबल डोम बनाया गया है मकबरा, इसे संगमरमर से उसके गुंबद को निर्मित किया गया है। अगर जो आपके प्रोफेशन तैयार कर रहे हैं तो आप एक बार इनके पिक्चर देख लीजिएगा, हुमायूं के मकबरे का डबल डोम गुंबद। सो फाइनली आज की क्लास में आपके 100 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा कमेंट में। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। थोड़ा वेट कर लेती हूँ, बोलते हैं ना आप लोग कि मैम आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हैं, आज मैं प्रॉपरली देख भी रही हूँ आपका कमेंट, बताइए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के प्यारे प्यारे वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।